क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? क्या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अगले मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में हैं? या फिर यह सब केवल राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश और वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की उन परतों को खोलेंगे जिनके बारे में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसीलिए इस वीडियो में हम तथ्यों, राजनीतिक संकेतों और संभावित रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे, न कि अपुष्ट दावों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति क्यों है सबसे अहम? उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। लोकसभा की 80 सीटें, देश की सबसे बड़ी विधानसभा और राष्ट्रीय राजनीति का सीधा प्रभाव। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक गतिविधि पूरे देश का ध्यान खींचती है। दोस्तों, अब आते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाओं को लेकर। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भूमिकाएं अलग अलग मानी जाती हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का नेतृत्व करते हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य संगठन और विशेष रूप से ओबीसी सामाजिक समीकरणों में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। समय समय पर दोनों नेताओं के अलग अलग सार्वजनिक बयान और राजनीतिक गतिविधियां चर्चाओं का विषय बनी, जिनसे मतभेदों की अटकलें भी लगाई जाती रहीं। हालांकि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर किसी गंभीर अंदरूनी टकराव या नेतृत्व संघर्ष की पुष्टि नहीं की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बड़े दलों में संगठन और सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग प्राथमिकताएं होना असामान्य नहीं है। इसीलिए योगी और केशव के संबंधों को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के नजरिए से देखना उचित नहीं होगा। फिलहाल दोनों नेता भाजपा सरकार और संगठन का हिस्सा हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए सामाजिक संतुलन, संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति को साधना सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। 2022 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर उन्होंने एक नया राजनीतिक रिकॉर्ड बनाया। कानूनी व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे, निवेश और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दों पर सरकार ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन राजनीति केवल विकास से नहीं चलती, संगठन, सामाजिक समीकरण और चुनावी रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे सामने आने लगे हैं। कुछ पोस्टों में कहा गया कि भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहता है। कुछ ने दावा किया कि केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केवल एक मुलाकात नेतृत्व परिवर्तन का संकेत होती है? राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका उत्तर आसान नहीं है। किसी भी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेतृत्व से नियमित बैठकें होती रहती हैं। इनमें कानून व्यवस्था, संगठन, चुनावी रणनीति, केंद्र राज्य समन्वय, विकास योजनाएं और आगामी राजनीतिक कार्यक्रम जैसे अनेक विषय शामिल होते हैं। इसीलिए केवल मुलाकात के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। राजनीति में संकेतों का महत्व होता है। जब भी किसी बड़े नेता की अचानक दिल्ली यात्रा होती है, मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक उसके पीछे संभावित कारण तलाशने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठन लगातार 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। इस बीच विभिन्न नेताओं के सार्वजनिक बयान, संगठनात्मक बैठकों और दिल्ली दौरे ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दी है। दोस्तों, यहीं से योगी बनाम संगठन, योगी बनाम केशव जैसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी हैं। हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के वरिष्ठ ओबीसी नेताओं में गिने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग एक निर्णायक वोट बैंक माना जाता है।
भाजपा पिछले कई वर्षों से गैर यादव और ओबीसी मतदाताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने का प्रयास करती रही है। इसी कारण जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव की चर्चा होती है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम स्वतः सामने आने लगता है। लेकिन नाम सामने आने और निर्णय हो जाने, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या भाजपा इतनी बड़ी राजनीतिक जोखिम लेगी? यही सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न खड़ा होता है। वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या भाजपा अपने सबसे बड़े चेहरे को बदलेगी? एक पक्ष कहता है कि भाजपा समय समय पर बड़े फैसले लेकर सभी को चौंकाती रही है। दूसरा पक्ष मानता है कि योगी आदित्यनाथ आज भाजपा के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं और ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक रूप से आसान निर्णय नहीं होगा। यानी दोनों तरह के तर्क मौजूद हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार जरूरी है। तो अब तक तस्वीर क्या कहती है? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से मुलाकात हुई, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हुई। लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से न तो मुख्यमंत्री बदलने की पुष्टि हुई है और न ही नए चेहरे का ऐलान। दोस्तों, क्या भाजपा 2027 के लिए नया सामाजिक समीकरण बना रही है? केशव प्रसाद मौर्य की वास्तविक राजनीतिक ताकत कितनी है? विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देख रहा है? और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव सचमुच आने वाला है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा वास्तव में उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदलने पर विचार कर सकती है, या फिर यह पूरी कवायद 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है? भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि 2027 तक अपने सामाजिक गठबंधन को मजबूत बनाए रखना भी है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, दलित, व्यापारी, युवा और महिला मतदाता सभी की राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। भाजपा पिछले कई चुनावों से इन वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम करती रही है। ऐसे में पार्टी के लिए संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रमुख ओबीसी नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन में उनका लंबा अनुभव रहा है और पिछड़े वर्गों के बीच उनकी पहचान भी मजबूत मानी जाती है। इसी वजह से जब भी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बदलाव की चर्चा होती है, उनका नाम प्रमुखता से सामने आता है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि किसी वरिष्ठ नेता का प्रभावशाली होना और मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना दो अलग अलग बातें हैं। अब तक भाजपा ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भाजपा के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी पहचान केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कानून व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढांचे, निवेश, एक्सप्रेसवे और बड़े विकास कार्यों को लेकर उनकी सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाती रही है। भाजपा समर्थकों का एक बड़ा वर्ग उन्हें पार्टी का मजबूत चेहरा मानता है। यही कारण है कि नेतृत्व परिवर्तन जैसी चर्चा राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भाजपा के भीतर किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा पर लगातार नजर रखते हैं। यदि भाजपा के भीतर किसी प्रकार का मतभेद दिखाई देता है तो विपक्ष उसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। वहीं भाजपा का कहना रहा है कि संगठन के भीतर संवाद और बैठकें सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, उन्हें मतभेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। संभव कि संगठनात्मक बदलाव, नए चेहरों को जिम्मेदारी, सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों पर लगातार काम किया जाए। लेकिन संगठनात्मक फेरबदल और मुख्यमंत्री बदलने जैसे फैसले अलग अलग विषय होते हैं, इसीलिए इन दोनों को एक जैसा मान लेना उचित नहीं होगा। आज के समय में राजनीतिक अफवाहें सबसे तेजी से सोशल मीडिया पर फैलती हैं। एक फोटो, एक मुलाकात, एक बयान के आधार पर कई बार ऐसे निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। यही कारण है कि किसी भी बड़े राजनीतिक दावों को स्वीकार करने से पहले आधिकारिक बयान, पार्टी की घोषणा या विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी का इंतजार करना आवश्यक है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? इस प्रश्न का सीधा उत्तर फिलहाल यही है। ऐसा कहने के लिए कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। क्या केशव प्रसाद मौर्य अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर मुलाकात, हर बयान और हर संगठनात्मक गतिविधि पर देश की नज़र रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक संदेश अक्सर राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आने वाले महीनों में भाजपा की बैठकों, संगठनात्मक फैसलों और चुनावी तैयारियों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा। राजनीति केवल कुर्सियों का खेल नहीं होती, बल्कि समय, रणनीति, संगठन और जन समर्थन का संतुलन होती है। उत्तर प्रदेश में आज जो चर्चाएं चल रही हैं वो राजनीतिक विश्लेषण का विषय है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम सच वही होता है जिसकी पुष्टि आधिकारिक निर्णयों से होती है। इसीलिए अफवाहों से अधिक महत्वपूर्ण तथ्य, दावों से अधिक जानकारी है, प्रमाण और चर्चाओं से अधिक असर रखते हैं वे फैसले जो आधिकारिक रूप से सामने आते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा इसका जवाब समय, भाजपा का आधिकारिक रुख और आने वाले राजनीतिक परिस्थितियां ही देंगी। तब तक हर दावों को तथ्यों की कसौटी पर परखना ही सबसे जिम्मेदार दृष्टिकोण होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल केवल यह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि यह है कि 2027 की लड़ाई किस राजनीति से लड़ी जाएगी। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों भाजपा के महत्वपूर्ण नेता हैं और दोनों की राजनीतिक भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला अफवाहों, सोशल मीडिया पोस्टों या राजनीतिक चर्चाओं से नहीं, बल्कि पार्टी के आधिकारिक निर्णय और जनता के जनादेश से तय होता है। इसीलिए किसी भी मुलाकात, बयान या राजनीतिक गतिविधि को अंतिम निष्कर्ष मान लेना जल्दीबाजी होगी। राजनीति में चेहरे बदल सकते हैं, रणनीतियां बदल सकती हैं और समीकरण भी बदल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच वही होता है जो आधिकारिक रूप से सामने आता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता का भविष्य बंद कमरों की चर्चाओं से नहीं, बल्कि पार्टी के निर्णय, चुनावी रणनीति और अंततः जनता के फैसले से तय होता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और यही राजनीति का अंतिम सत्य भी है। दोस्तों, अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे साझा करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।